जय बालाजी वेयर्स लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका धनु लगन है, अगर आपका सजिटेरियस असेंडेंट है, तो हम ऐसी कौन सी सुपर रेमेडीज़ हैं जो हम लगन के हिसाब से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी लाइफ को एक डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। हमारे क्योंकि लगन के हिसाब से जब हम रेमेडीज़ को डिज़ाइन करते हैं, लगन के हिसाब से हम जब रेमेडीज़ को बनाते हैं, उन्हें हम अपनी लाइफ में उतारते हैं, उन्हें लाइफ में अलाइन करते हैं हम अपनी लाइफ में उन रेमेडीज़ को, तो उसके इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा असरदार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक दैट इज़ अ पर्सनल रोड मैप ऑफ माई डेस्टिनी। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं आज धनु लगन, दैट इज सजिटेरियस असेंडेंट। धनु लगन के जो स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। तो दिस इज द चार्ट। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके फर्स्ट हाउस दैट इज 9 नंबर लिखा है, दैट इज सजिटेरियस। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव आपके फर्स्ट हाउस में, आपके 4th हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में अगर बृहस्पति देव बैठते हैं, तो इट मीन्स आपके बृहस्पति एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि बृहस्पति देव का रंग है पीला रंग, तो आप अपनी लाइफ में येलो रंग को आप यूज़ कर सकते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट डेट्स में। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो आप येलो कलर पहन सकते हैं। येलो कलर आपके लिए एक बहुत फेवरेबल कलर होगा, क्योंकि 9th हाउस को हम काल पुरुष कुंडली में हाउस ऑफ डेस्टिनी, हाउस ऑफ भाग्य, और वहाँ पर आती है बृहस्पति की धनु राशि। इसीलिए कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी एक यू कैन से अ डेस्टाइंड पर्सन बन जाते हैं। आप डिवाइन हेल्प हमेशा लाइफ में मिलती है, आपका एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होता है। और अगर यहीं पर बृहस्पति देव दो आपके लगन के कारक हैं और 4th हाउस के कारक हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 हाउसेस हैं, हमारा सुख और हमारा लगन मीन्स हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी। अगर यही बृहस्पति देव एक बुरे हाउस में है, जैसे 2nd हाउस में बृहस्पति देव डेबिलिटेटेड हो गए, तो अगर ये नीच भंग में है तो आपको वेल्थ तो मिलेगी, मगर यहाँ पर आपका लगन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया, तो हो सकता है आपको कोई हेल्थ रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपको देखने को मिले। अगर यही बृहस्पति देव 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 7th हाउस में है, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति देव अब कमज़ोर हो गए। अब यहाँ पर आपको येलो चीज़ों का धारण नहीं करना, उन्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करना। आपने यहाँ पर येलो दैट इज़ पीले वस्त्रों को दान करना है। अगर आपका बृहस्पति देव अच्छा है तो आप पीली चीज़ों को हम खा सकते हैं, मीन जैसे हम अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, एनी येलो कलर फ्रूट्स, जैसे आम भी है और कोई भी पम्पकिन है। तो दीज अगर आपके फेवरेबल है बृहस्पति देव, तो आप इनको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। और यहीं पर ही अगर ये एक ऐसे घर में है जो एक उसको बृहस्पति देव को वीक करता है, तो आप यहाँ पर येलो कलर को दान करेंगे। उस खाने के जो भी सामान है उसका भी हम दान करेंगे। और अब हम बात करते हैं 2 इम्पॉर्टेंट ग्रहों की सजिटेरियस की, दैट इज मार्स, मंगल, क्योंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड है एंड 9th हाउस का लॉर्ड है सन। तो आपके सजिटेरियस असेंडेंट के लिए फर्स्ट दैट इज आपका जुपिटर, आपका मार्स एंड आपका सन। दीज आर द 3 प्लैनेट्स विच कैन गिव यू द राजयोग। अगर ये कंजंक्शन में आते हैं तो दे कैन गिव यू द राजयोग, दे कैन गिव यू द धन योग। ठीक है ना। और आपके लिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 5th हाउस का हमारे विजडम, हमारे बच्चों का, हमारे पूर्व पुण्य भाव और हमारी बुद्धि का कारक है, और लक्ष्मी स्थान है तो ऑफकोर्स वेल्थ का कारक है ना, एजुकेशन का कारक है। हमारी 5th हाउस को हम एजुकेशन से जोड़ते हैं। अगर मार्स आपकी कुंडली में 1st हाउस में है, अगर यही मार्स आपके 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो इट मीन्स मार्स यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो गया। तो आप अगर अपनी लाइफ में मार्स का रंग दैट इज़ रेड कलर को इंक्लूड करेंगे अपने वार्डरोब में, अपने खाने में, वार्डरोब में मीन्स अगर आप रेड कलर को अपने कपड़ों में इंक्लूड करेंगे, या कोई इम्पॉर्टेंट डेट्स में आप रेड कलर को यूज़ करेंगे, जैसे अब येलो कलर अगर जुपिटर इज़ इन अ गुड स्टेट, इसी तरह से अगर रेड
अगर आपका मार्स इन अ गुड स्टेट तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फेवरेबल काम करेगा। और अगर यहीं पर ही रेड कलर, अगर मार्स इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, जैसे 4th हाउस में हो गया आपके, अगर 2nd हाउस में हो गया मार्स, दैट मीन्स आपका एक एक्सीलेंट धन योग कारक में आ गया। अगर यही मार्स अगर आपके 6th हाउस में आ गया, या अगर आपका ये मार्स 8th में आ गया, है ना, तो ये मार्स आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप यहाँ पर फिर मंगल के कलर को, दैट इज रेड कलर को, आप अपने वार्डरोब में या अपनी ज़िंदगी में कम से कम धारण करेंगे। सिलेक्टेड, वेरी वेरी रेयरली आप धारण करेंगे, आप पहनेंगे। और बेस्ट ये है कि आप उनका दान करें। आप मंगलवार को किसी को रेड कलर का किसी बच्चे को रेड कलर का फ्रॉक का दान कर सकते हैं। आप किसी को रेड कलर के कोई कपड़े का दान कर सकते हैं। हनुमान जी का चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी का। अब हम तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सजिटेरियस लगन के लिए, दैट इज सूर्यदेव। सूर्यदेव एज 9th हाउस आपके भाग्य के कारक है। तो अगर आप सजिटेरियस लगन है तो बेस्ट एंड बेस्टेस्ट रेमेडी इज दैट आप सूर्य देव की आराधना करें। सूर्य अगर आपके 1st हाउस में है, 5th, 9th, 10th, 11th हाउस में है, 11th हाउस में तो डेबिलिटेटेड हो जाएगा। अगर डेबिलिटेटेड नीच भंग है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल देना और गायत्री मंत्र का जाप करना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगी। और अपनी लाइफ को एक रेगुलराइज करें, एक सही टाइम पे उठें। टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ की सही होगी। जितना आपका सूर्य बली हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स कम देखेंगे। सजिटेरियस लगन में ये भी देखा जाता है कि दे हाईली ऑप्टिमिस्टिक पीपल। तो यहाँ पर क्योंकि 9th हाउस उनको लक के भरोसे उनको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको बहुत लोगों को मेहनत से मिलती है। इनको मेहनत के साथ लक इनका हमेशा इनको कहीं ना कहीं फेवर देता है। बट कई बार ये भी होता है जस्ट बिकॉज ये लोग इतने मतलब लेड बैक एटीट्यूड में रहते हैं कि अपने आप को मतलब प्रोकास्टिनेशन में, या ये सोचते हैं कि नहीं मेरा तो काम हो ही जाएगा किसी तरीके से। तो कई बार आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करते हैं। तो आपको अपने मार्स को हमेशा बेटर रखना है। मार्स क्या है? हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ है ना, एनर्जी है। तो आपको हमेशा फिजिकली एक्टिव रखना है अपने आप को। जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सजिटेरियस का सिंबल भी देखें तो एक बो एंड एरो है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में फोकस रखना है एक सब्जेक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो मरकुरी है वो आपका 7th एंड आपका 10th हाउस का लॉर्ड है। तो मीन्स 10th हाउस में वर्गो राशि आती है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या एनालिटिकल ना रहें। आप टू मच ऑफ डेप्थ में ना जाएं। आप एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करें और उस सब्जेक्ट के बारे में गहराई से सोचें, बट टू मच ऑफ डेप्थ में ना रहें। आप एक सब्जेक्ट को ज़रूर पकड़ें और वही आपकी नैया पार करेगा। मीन्स आपने अपनी लाइफ में एक आपका फोकस होना है एक सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि यहाँ जब प्लैनेट 10th हाउस का लॉर्ड बन जाते हैं तो मरकुरी इज़ ऑल अबाउट वो प्लैनेट जिसको सबके बारे में क्यूरोसिटी होती है, हर चीज़ के बारे में जानने की। तो दे आर लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में एक वो सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, उसको आपने बेस्ट टू बेस्ट देना है। एंड नाउ देयर इज़ वन मोर बेस्ट रेमेडीज इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर शुड बी सुपर क्लीन। वहाँ पे कोई भी हैवी आयरन का सामान, कोई भी हैवी सामान नहीं होना चाहिए। द बेस्ट थिंग इज दैट इट शुड बी क्लीन। लेस टू लेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जितना क्लीन रहेगा आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप हेल्दी रहेंगे। आप सबसे बड़ी बात है आपके अंदर क्लैरिटी रहेगी। द अदर रेमेडी दैट यू कैन डू इज दैट फिजिकल एक्टिव। आप अपने आप को हमेशा फिजिकल एक्टिव रखें। एंड द अदर रेमेडी इज दैट ऑलवेज मेंटेन पर्सनल हाइजीन। आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। जितना आप अपने मतलब कहते हैं ना, कई लोग मतलब अपने जो डेली रूटीन है हमारे, जैसे नहाना धोना कपड़े बदलना, तो वो आप उस चीज़ में लेजी ना होना। जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं वो आप ज़रूर मेंटेन रखें अपनी लाइफ में। एंड आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हो, ऑप्टिमिस्टिक होते हो, जॉयफुल होते हो, जॉली नेचर होते हो, बट येस यू आर सरकास्टिक ऑल्सो। सॉरी, यू आर सरकास्टिक एंड विटी ऑल्सो। इसीलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, बिकॉज आप बहुत ही इंटेलिजेंट पीपल होते हो,
एंड फुल ऑफ लाइफ। बट कई बार आप दूसरों के इमोशंस को हर्ट करते हैं, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का ज़रूर ध्यान रखना है। नाउ वील टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट टू अवॉइड। सजिटेरियस लगन के लिए यू शुड नॉट वेयर डायमंड्स। आप डायमंड्स से को जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। यू शुड नॉट हैव मिल्क ड्यूरिंग द नाइट टाइम। मिल्क एंड कर्ड को आप अवॉइड करेंगे, आपका हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, आप हेल्दी रहेंगे। अगर आपका जुपिटर इज इन अ गुड कंडीशन देन यू कैन वेयर गोल्ड, अदरवाइज आप गोल्ड भी अवॉइड कर सकते हैं टिल द टाइम, ओनली ऑन अ स्पेशल ओकेजन पे आप पहन सकते हैं। वन मोर थिंग, दैट इज राइस। चावल भी आप जितना रात को अवॉइड करेंगे आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।